अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम पूछेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। नाज़रीन गिरामी, कराची का एक और इलाका आज मशहूर रिहायशी इलाका है समनाबाद, जो कि ब्लॉक 17 और 18 का एक कह लें तो ये 17 और 18 का एक मिक्सचर कहलाता है। मेरे सीधे हाथ पे ब्लॉक 17 है और उल्टे हाथ पे ब्लॉक 18। और ये जो सड़क है ये समनाबाद की मशहूर तरीन सड़क कहलाती है। लेकिन इस सड़क को देख के बड़ा अफसोस होता नज़र आता है कि सड़क की बड़ी अबतर हालत है। टूट फूट का शिकार ये सड़क है और यहाँ पे आए दिन सेवरेज का बुरा हाल होता है। और जब बारिश हो जाए तो यहाँ आवाम के घुटने घुटने पानी जमा हो जाता है और आवाम यहाँ से गुजरना नहीं चाहती है। आवाम का जीना यहाँ का महाल है और यहाँ के आवाम भी काफ़ी तज़्ब-ज़ब का शिकार नज़र आती है। आवाम यही कहती नज़र आती है कि आखिर कब तक हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है और हम कब तक इस टूटी फूटी सड़कों पे अपना गुजर बसर करेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट यहाँ पे खड़े हुए हैं और इस कदर यहाँ पे धूल मिट्टी का समा है कि इंसान अगर कहीं अपना इंटरव्यू देने जाए या कहीं तैयार होकर जाने का तसव्वुर पेश करे तो वो 1 मिनट के लिए खौफ का शिकार हो जाता है कि वो खूबसूरत के बजाय खौफसूरत हो जाएगा। ऐसे में हमारी यहाँ के टाउन चेयरमैन, यहाँ के लोग, यहाँ के वो अवाम नास के रहनुमा जो भारी भरकम वोट लेके यहाँ से इलेक्ट होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे दोबारा अवामी नुमाइंदों की सूरत में कभी नहीं आते, वो कहाँ हैं? यहाँ की आवाम जो टैक्स दे रही है उस टैक्स का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत से? सर इतनी कहना चाहूँगा कि काफ़ी मुश्किल हालात और उस पर ये मट्टी का तूफान, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? बस यहाँ पे अक्सर आना जाना होता है, उसके अंदर निकलना यहाँ से दुश्वार है क्योंकि इंक्लूजिंग टिकट इतना मसला है। इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ जो आता है कि वहीं खड़ी करके चल देता है। जाहिर बात है घा के वो किसी को कोई मना कर, दुकानदार उसको मना करते ही नहीं है। रोडों का ये हाल है कि थोड़ी सी बारिश हो जाए तो यहाँ से आप निकल नहीं सकते, निकलना आपके लिए महाल है। धूल मिट्टी इतनी है कि दिन में नर्सरी बनाई हुई है, नर्सरियाँ दी में, लेकिन सफाई का कोई सफाई का निज़ाम नजर नहीं आता। सड़क की वो हालत है, कभी लगता नहीं कि झाड़ू लगा होगा। जी जी, भैया आए ऊपर से झाड़ू दिए और निकल लिए, बस काम खाना पूरी करनी है उन्होंने, काम नहीं। मुरम्मत के नाम पे इस वक्त सड़क का यहाँ पे बुरा हाल कर दिया गया है, हर जगह से टूटी हुई और खुदी हुई नजर आ रही है। जी सर, ये तो आपने देख ही लिया है, सारी चीज़ें आपको दिखी रही हैं इसके अंदर। इसका ये हाल है इस रोड का। यहाँ से अलग मेन रोड मिलता है लेकिन उसके बावजूद ये हाल है, रोड के ऊपर कोई काम नहीं है। सिर्फ रोड का हाल है, अंदरूनी गलियां भी इसी तरह। अंदरूनी गलियों का भी यही हाल है। जब बारिश हो जाती है तो आप निकल नहीं सकते, पैदल नहीं जा सकते, पैदल नहीं जा सकते। बाइक हो तो मुझे याद आता है कि अब से कुछ दिन कबल ही, कुछ महीने कबल ही यहाँ पे सुई गैस के मुरम्मती काम भी हुआ था और उसके बाद से रोड की वही हालत है। वो खोद के चले गए, अपना काम करके चले गए, लेकिन यहाँ के टाउन चेयरमैन को इतना एहसास नहीं हुआ कि दोबारा यहाँ की कारपेटिंग की जाए, यहाँ की जो है वो सड़क को दोबारा मुरम्मत की जाए ताकि यहाँ की आवाम को भी सुकून मिल सके। सर कब से यहाँ पे समनाबाद में रह रहे हैं आप? सर वैसे तो मुझे 25 साल हो गए। 25 साल में कभी भी ऐसे हालात नहीं हुए जो हालात चल रहे हैं। ऐसे हालात कब से हैं समनाबाद के? सर कम से कम 2-3 साल से देख रहे हैं मुस्तकिल मस्जिद तबाह हो रहे हैं। पहले पानी का रुझान, फिर गैस का रुझान, फिर माशाल्लाह से रोड ऐसी हो गई जैसे कि हम पिंड में घूम रहे हैं। मशहूर तरीन रिहायशी तजारती ये इलाका है, ऐसे में यहाँ के हालत इतनी अबतर होती जा रही है। कभी आए यहाँ पे काम करने के लिए, मुरम्मती काम के लिए, या सिर्फ खोद खाद के चले? सर अभी तक तो हमें जो सुनने में आया था गैस के लिए कि ये रिपेयरिंग साथ के साथ करेंगे। खोद के गए हुए भी इनको भी 3 या 4 महीने से ज़्यादा हो गया है और मज़ीद खोद रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। और जब बारिश हुई थी तो गड्ढे और रोड में कोई फ़र्क ही नहीं था। अवामी नुमाइंदे को आए दादरसी के लिए, बात करने के लिए, एतमाद में लेने के लिए, यहाँ से इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं? इलेक्शन का वेट है, अभी वैसे कोई नहीं आया। क्या लगता है कि आगे चल के यहाँ की हालत बदलेगी या इससे और बदतर हो जाएगी? सर किसी टाइम पे कराची स्टैब्लिश हुआ करता था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो हम देहातियों में काउंट किया जाता है। इसमें हालात बेहतर होने का कराची को भी एक पिंड बनाया जा रहा है। सर पिंड से बदतर कर दिया है, हर चीज़ के लिए जलील है। टैक्सेज हर चीज़ उस उरूज पे जा रहे हैं, हर चीज़ का इन्होंने बजट एक्स्ट्रा किया हुआ। लेकिन यहाँ का भी अगर अवामी नुमाइंदे की बात करें तो जमात इस्लामी है, लेकिन जमात इस्लामी तो ये कहती है हमें फ़ंड नहीं मिल रहा। देखें यार, फंड सबको मिलता है लेकिन देखें जमात काम अच्छा कर रही है, सपोर्टिंग नहीं है। हम जो कल्चर में तंजीमों में बैठ गए भाई, इंसानियत वाला रास्ता हम भूल चुके हैं।
बस ये है सारा मसला। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? भाई आंखें खोले जो बंद करके बैठे हो। आप तो इसी रूम में बैठे हो, हम तो बिजली चली जाती है घंटों बैठे रहते हैं। पानी के लिए अलग जलील है, टैंकर जो 1000 रुपए के मिला करते थे वो 15-15, 20-20 हज़ार। तो गुबार इस रोड पे इस कदर है कि लगता नहीं कि कभी यहाँ पे सफाई वगैरह हुई होगी, झाड़ू डला होगा। सर एक टाइम हो गया, हम खुद अपनी सफाई कर लेते हैं दुकान की। हर दुकानदार अपने दुकान के सामने झाड़ू दे अगर देता है। ना करें तो बैठना मुश्किल हो जाए हमारा। आपके सामने है डस्ट, देख लें। और जब रनिंग टाइम ट्रैफिक का होता है तो फिर तो मिट्टी आरूज भी होती है। कोई यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं आता, कोई नहीं यहाँ आता। की ट्रैफिक को खुलवाने के लिए आवाम है जो अपनी मदद आपके अपनी तहत- मदद, हाँ। आखिर आवाम कब तक ये करती रहेगी? सर जब तक बर्दाश्त है हम तो यही कहेंगे, बाकी अल्लाह बड़ा बादशाह। अल्लाह बड़ा बादशाह है। एक और यहाँ के शहरी उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का सर कितना वक्त हो गया समनाबाद में? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से आप यहाँ पे, यानी कि अपनी जवानी से लेके आपने एक लंबा अरसा यहाँ पे गुजार दिया है। ऐसे हालात कब से देख रहे हैं यहाँ के? तकरीबन 18 साल तो 18 साल हो गए हैं। अभी जो हालात हैं समनाबाद के, ऐसा क्या हो गया समनाबाद को कोई देख नहीं रहा, कोई समनाबाद की दाद रसी के लिए नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है? अभी तो पूरे सूबे का ही हाल हुआ। तो समनाबाद का हाल नहीं है। देख रहे हो ये खंडर है, हम कहाँ खड़े? ये शहर है, सेंट्रल में खड़े। सेंट्रल का ये हाल है तो और जगहों का क्या हाल होगा? अवामी नुमाइंदे आए कभी बात करने के लिए, दाद रसी करने के लिए? कोई नहीं आता भाई। कोई नहीं आता, सिर्फ बिहार और मददगार छोड़ दिया है। पैसे ले रहे हैं और उसके बाद काम नहीं कर रहे। पैसे का तो सर पता नहीं, बहरहाल काम देख लो कहाँ क्या खड़े हैं। कहना चाहेंगे हुकूमत को? बस अल्लाह जिस हाल में रखे हुए है। यानी कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत नहीं। से? लेकिन नाज़रीन की इनको भी कोई उम्मीद नहीं है हुकूमत से, नहीं लगता कि जो है कोई काम होगा इस हवाले से। सर कितना वक्त हो गया इस समनाबाद के अंदर? तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल आपको हो गए आपको भी। सर ये जो हालात अब हैं, ये कब से इस तरह के हालात देख रहे हैं? तकरीबन 18 साल तो कंफर्म हो गए। ये कचरा, ये धूल, ये मट्टियाँ और ये स्कूल, ये तालीम, ये अस्पताल सब देख रहे हैं। और ये लोग हुक्मरान हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अंदर बैठ के हमें कीड़ा मकोड़ा समझ के बोलते हैं मर गया, सही है मर गया। लेकिन इनको पैसे गिनने से फुर्सत नहीं है, ना हमारी मट्टी उठेगी। हाँ, हफ्ते में एक दिन जब कोई बड़ा आ जाता है तो मट्टी सफाई होती है। मैं उनसे पूछता हूँ आज क्या हो गया, आज तबीयत सही है? यानी गैरत बोलते, दिला देते हैं। हाँ आज क्या हो गया, तबीयत सही है? बोला हाँ वो सफाइयाँ कर रहे हैं। तो मेरा मेहरबानी आपकी, वैसे आप ये सफाई मत करो। पूछते हैं क्यों? हम बोले हम मर जाएंगे अगर सफाई करोगे। बोला वो क्यों मर जाओगे? बोला इसलिए मर जाएंगे कि हमें मट्टी फांकने की और बदबू सूंघने की आदत पड़ गई है। अल्लाह अकबर। अगर ये हटा दोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्योंकि आदमी को आदत पड़ गई ना। टूटी हुई सड़कें, फटे हुए मकान, लोगों की हालत, गाड़ियां टूटी हुई, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं, कारोबार दुनिया के ऊपर नहीं है। लेकिन इनको टैक्स बहाने लगा के लगाने पे ये ले, ये चलान फलाना चलान, ये टैक्स वो टैक्स, बायोमेट्रिक लिया, सिर्फ पैसे जमा करने इन्होंने, बाकी किसी के लिए। और सुनाए तो उसको ना जो सुनना एक नहीं है, बड़े ने, सिर्फ बड़े ने जो लाया, जिसको पता था कि ये लोग क्या हैं, लेकिन वो फिर भी लाया। मुर्तज़ा वहाब साहब तो कहते हैं हम कराची को हम पेरिस बनाने जा दूध रहे की हैं। नहरें निकल रही हैं, आ जाओ मैं तुम्हें नाले, गटर, लाइनें, गलियां, कचरा, वहीं पे दूध की लाइनें निकल रही है। मुर्तज़ा वहाब निकाल रहा है, आ जाए सामने मेरे, मैं उसको पूरा कराची कर घुमा देता हूँ। कैमरे के साथ आए, मैं उसको एक एक गली, एक एक रोड, एक एक मकान, एक एक घर और उसके घर में खाना क्या पका ये तक बता यानी आप देता चैलेंज दे रहे हैं खुल्लम हूँ। आ जाए मेरे साथ। हाँ। बोल रहा है ना दूध की नहरें, तो आ दिखा मुझे एक भी दूध की नहर। आए कभी अवामी नुमाइंदे आए? कोई नहीं आता, सिर्फ वोट के लिए आते हैं। पांजोआ भा मुंजा साईं मुंजा भा, बाद में कौन? और नहीं भी डालो तब भी उनके, आप नहीं आओ। वोट दिया था आपने? वोट दिए थे। अच्छा, किसको दिया था? अच्छा, लेकिन नहीं भी डालो तब भी उनके, तब भी उन्हीं का ही वोट उन्हीं है। के ही निकलेंगे। सही, लेकिन ये इलाका तो जमात इस्लामी के अंडर में आता है। वो तो अब आया ना, जमात ने कोई काम किया? ना कुछ नहीं, जमात कर रही है। उसके ऊपर हमें ट्रस्ट है थोड़ा, वो कर रही है। लेकिन उनके इख्तियारात ही मौजूद है। वो बोलते हैं तो उनको बोलते हैं साइड पे हो जाओ। कौन करेगा, कौन सुनेगा?
मैंने बताया ना बेहिस हो गए। ये हंसते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं इन हालत में देख के, और हंसते हैं अंदर बैठ के टीवी पे। और बको अगर मवाजना करें सिंध का लाहौर से तो कौन बाजी लेके जा रहा है? लाहौर फैशनेबल है, उसने दिखाना है लाहौर वाले ने। यानी तरक्की कर रहा है लाहौर। हाँ, लेकिन वो डूब गया। अगर वो 100 रुपए कमा रहे हैं ना, तो 20 रुपए लगा रहे हैं, 80 डम कर रहे हैं लाहौर वाले। यानी लगा रहे हैं लगा रहे हैं 20 रुपए, लेकिन यहाँ वाले तो पूरे के पूरे गिन रहे हैं। इनको तो गड्डियाँ गिनने से फुर्सत नहीं, तो हमें क्या देखेंगे। 1 रुपया भी कराची पे नहीं लगा। नहीं लग रहा। और सिर्फ सारे आपको मंसूबे शुरू कर दिए। ये आपको सिर्फ शारा फैसल दिखाएंगे, आर्मी का एरिया। ये देखो, जब बारिश आएगी वो डिफेंस चले जाएंगे, शारा फैसल दिखा देंगे कहाँ है पानी, कहाँ है खड्डे, कहाँ है रोड। लेकिन अब तो अबे सारा आओ फसल रोड। भी डूब जाती है बारिश में। वो तो पानी का झुकाव उधर है ना, लेकिन ये हमें दिखाते हैं। बाकी आओ ना हमारे साथ, आ क्या जाओ। कहना चाहेंगे हुकूमत को, क्या मैसेज कुछ देना नहीं, चाहेंगे? कुछ। कुछ नहीं, दिल टूटा हुआ। दिल टूटा हुआ है। इनका भी वही हाल है नाज़रीन, इनके भी हौसले इस वक्त पस्त नज़र आए कि कुछ नहीं कहना चाहते, कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं कहना चाहते, बड़ी बड़ी बातें कर गए। लेकिन कहना ये है, सिर्फ बात इतनी है कि इस वक्त जो हालात हैं इसमें आवाम का सब्र जो है वो जवाब दे चुका है। सर कैसे हैं? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। समनाबाद के आप रिहायशी हैं, समनाबाद के आप ताजिर हैं, कब से यहाँ पे आपका यार कारोबार है? मेरी कम से कम 35 साल हो गए इस शॉप को ना। अच्छा, हालात वहीं के वहीं है जहाँ थे। हाँ। ना तो ये मुर्तज़ा साहब काम करते हैं बल्दियाती काम, ना यहाँ की रोडें बर्बाद हुई हुई है, सड़कें यहाँ की आप गुलबर्ग चौरंगी से देख ले, यहाँ तक देख ले, ये सब खुदा हुआ है। गैस लाइन डले हुए तो कम से कम 5 से 6 महीने हो गए, अभी तक इन्होंने इसकी फिलिंग ही नहीं करी है। ना गैस आ रही है, ना बिजली है यहाँ पर। कभी लोड शेडिंग होती है तो होती रहती है। अबे भाई कोई इंसान है, कौन रहते हैं यहाँ पर? इन लोगों ने तो भेड़ बकरी समझा हुआ है उनका। टैक्स दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्स क्यों नहीं दे रहे यार? हर चीज़ पे टैक्स है हमारे को। तो कराची के ताजे ना भाई, हम तो दे लेकिन रहे हैं। टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? हुकूमत की जेबों में, पीपल्स पार्टी की जेबों में। और किसकी जेबों में जाएगा? पीपल्स पार्टी कम थोड़ी है भाई, करप्शन की बादशाह है पीपल्स पार्टी। मुर्तज़ा उससे बड़ा बादशाह है। क्या लगता है कि यहाँ की हालात, यहाँ की किस्मत बदलेगी या नहीं बदलेगी? क्यों नहीं बदलेगी भाई? कब से यहाँ पे जो है ये टूटी हुई सड़कें देख रहे हैं, अब तक सूरत हाल देख रहे हैं? यार मेरा बचपन से लेके मैं अब बुढ़ापे में दाखिल हो गया हूँ। यहाँ के हालात जू के तू ही हैं। पहले इसका नाम क्या है, वो थे मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। यहाँ की सड़कें बनाई, हर चीज़, फ्लाईओवर बनाया, काफ़ी तरक्याती काम किया। मुर्तज़ा वहाब साहब तो बस वहाँ का विजिट करते हैं जहाँ पर खुश्क रोड होती है, वहाँ पर जाते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ पर तो पानी नहीं है। अबे भाई यहाँ पर पानी कहाँ है? अंडर बाईपास के अंदर जाओ, वहाँ पर तुमको पानी मिलेगा। यहाँ पर तुम खुश्क सड़क पर आके, नालों की हालत वहीं की वहीं है, कोई काम ही नहीं। कौमी नुमाइंदे कभी आए यहाँ पे बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं आता यहाँ पर, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। सभी की जेबें भरी हुई है। सबकी जेबें भरी नहीं है। किसको वोट दिया था? मैं किसी को नहीं दिया। इस जब हल्के से एमकेएम खड़ी नहीं हुई थी? इस गल के एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी हुई थी, उनका क्या? वो तो खुद, आपको तो खुद पता है, आप एंकर कठपुतली बने हुए। अच्छा, क्या कहेंगे अगर मवाजना कर लें पाकिस्तान के अंदर, कराची शहर का जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, शहर लाहौर से, तो कौन बाजी लेके जाता हुआ नजर आ रहा है? भाई शहर लाहौर बाजी ले गया इस दफ़ा, तो क्यों झूठ बोले? क्योंकि कोई क़यादत नहीं है ना यहाँ पर। क़यादत का फकदान है यहाँ पर। क़यादत होती तो काम करती ना, क़यादत ही नहीं है यहाँ पर। वो सब अपने ऐवानों में बैठे हुए, ठंडे कमरों में बैठे हुए, सुकून से एसीओ के मज़े ले रहे हैं। आवाम की कोई परवाह नहीं है, महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, गरीब आदमी का ख्याल नहीं है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को बोल यार, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हमारे आला अहदेदारों से गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मेयर को हटा दें, कोई दूसरा मेयर, बल्दियाती इलेक्शन करवा दें, कोई दूसरा मेयर ले आए। लेकिन अभी तो जब हमने देखा था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब भी काफी मुतमईन नजर आए सिंध की काबीना से, सिंध की काबीना की कारकर्दगी के हवाले से। भाईजान, बिलावल भुट्टो साहब जो है ना, वो भी विजिट करते हैं दूसरे मुल्कों के। वो यहाँ पर आम शहरियों के अंदर आके नहीं बैठते। उनको यहाँ से जो रिपोर्ट दी जाती है, वो वहाँ पर जाके रिपोर्ट दे देते हैं कि वहाँ कराची में सब चीज़ें सही है, वेल एंड गुड, हर चीज़ है ओके। अब उनको क्या पता कि वो कराची की सड़कों पे निकलेंगे। वो अपने बिलावल हाउस से किसी मीटिंग में जाना होता है तो उनके साथ प्रोटोकॉल इतना होता है कि बंदा बोलता है यार इनको कुछ नज़र ही नहीं आता। यानी कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं। कराची का कोई और पुरसान ना नहीं। कभी कराची के हालात बदलेंगे। जो सिंध हुकूमत ने ये बदल तो प्रोजेक्ट जाएंगे। शुरू करवाए हैं, वो तो यही कहते नजर आए कि भाई हमने आवाम को तोहफा दिया है। वो तो मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी गोलियां दे रहे हो। बस मीठी गोलियां हैं, गोली पे गोली है और कोई काम नहीं, और कोई काम नहीं हो रहा। कोई काम नहीं हो रहा।
कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट दिया था? भैया वोट तो किसी को भी नहीं दिया था, लेकिन आज हारे गए। ये कैसे आ गए? ये तो हमें भी नहीं पता कौन से आ गए, कौन सी फ्लाइट से बैठ कर आए। और अब आने वाले दिनों में किसको वोट देंगे? इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि किसी के तो सोच सके। कोई इस काबिल तो हो जिसको हम कितना दें। वक्त हो गया समनाबाद में आपको? मेरे भाई बाल सफ़ेद हो गए। बाल सफेद नहीं, बचपन से आप यहीं पे काम अल्लाह कर का रहे हैं। शुक्र। ये सूरत हाल अब नजर आ रही है समनाबाद की, कब से है ये कुछ नहीं तो 15 से 16 साल, 18 साल तो पक्के हो गए भाई, पक्के हो गए हैं? पक्के हो गए। कितना वक्त हो गया यहाँ समनाबाद की सड़क नहीं बनी, अभी तक मुरम्मत नहीं हुई? अब तो याद भी नहीं कि डेट हमें को कौन सी डेट होगी भाई। जो आता है यहाँ तो तबीयत से लॉलीपॉप देता है और चला जाता है। कभी नहीं आते अवामी नुमाइंदे बात करने के लिए, दादा रसी के, अवामी नुमाइंदे तो नहीं आते, आप जैसे भाई बहुत सारे आते हैं। लेकिन कोई काम नहीं करता। बेगैरतों का टोला है, क्या करेंगे। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत बस को? इनसे तो सिर्फ अल्लाह ही पूछेगा, कोई नहीं पूछ सकता। सिर्फ यही मसला है। यही सबसे बड़ा मसला है। कराची इतना बड़ा टैक्स दे रहा है, पूरे पाकिस्तान को एक पाल रहा है, उसका ये हाल ऐसा क्यों है? सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? इसमें बात सारी के जो इख्तिदारों में बैठे हैं वो सभी मिले हुए हैं, आवाम का कोई सोचता ही नहीं है। कोई नहीं सोचता। सिंध हुकूमत से कितना मुतमईन है? हम तो सिंध हुकूमत से मुतमईन क्या, हम तो इनके आने से परेशान हैं। परेशान हो गए, ऐसा क्यों? लेकिन सिंध हुकूमत तो यही कहती नजर आई कि हमने तो बड़े तोहफे दे दिए हैं, बड़े मंसूबे बना रहे हैं आवाम के लिए। तो तोहफा ही तो है ये, जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पे तो पेट्रोल बढ़ नहीं रहा, ये तोहफा ही तो है कि सुबह में उठते तो एक सरप्राइज मिलता है, 250 रुपये बढ़ गए, 200 रुपये बढ़ गए, तोहफा नहीं तो और क्या है। अब बाती शहीद असल में पैरासीटामोल नहीं है मेरे भाई, और क्या करेगा आदमी। गाड़ियों के अंदर बेड नहीं है, और क्या करेगा आदमी, और क्या कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बेइज्जती क्या होगी। अपने लिए खबर लेने जाते हैं तो मेरे भाई लाखों में ले रहे हैं, हज़ारों में ले रहे हैं। हमारी ज़मीन के पैसे हम ही दे के दफनाए जा रहे हैं, और क्या हो रहा है। पंजाब से सिंध का अगर मवाजना कर लें तो किसका पलड़ा भारी नजर आता है? पंजाब तो बाबा शेर है शुरू से। काम हो गया पंजाब। ओहो, जागीर है उसकी पूरा पाकिस्तान। लगता है कि कभी सिंध की भी किस्मत जागेगी, कभी हम भी कहेंगे, कभी हम भी तारीफी प्रोग्राम करेंगे, सड़कें बन गई, तामीराती काम हो गया। हमें तो नहीं लगता हम अपनी जिंदगी में देख पाएंगे, हमें तो नहीं लगता, कभी नहीं होने वाला। नामुमकिन सी बात है। जैसा है इससे और मजीद खराब होगा या बेहतर होगा? बद से बदतर ही नजर आ रहा है। बद से बदतर नजर आ रहा है। नाज़रीन, बद से बदतर नज़र आ रहा है इस वक्त, हर कोई यही कहता नज़र आता है। क्या पता आगे चल के हम भी कोई अच्छा प्रोग्राम करते हुए नज़र आएँ, कि हम भी कोई तारीफ़ करते हुए नज़र आएँ कि वाकई में कराची की किस्मत जाग रही है। लेकिन जो अभी हालात हैं इसको देख के नहीं लगता कि आगे चल के कोई ऐसी जो है वो हम प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात और आवाम इस वक्त बातें कर रहे हैं, इससे साफ ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त सिंध मज़ीद, कराची मज़ीद जो है वो खंडरात का शहर बनता जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद फंक्शन लीग के रहनुमा हैं जो कि तमाम TMCs को भी देखते हैं, नजम रिजवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत? अल्लाह का बड़ा करम। सर, एक और नई जगह ब्लॉक 17-18 के हम वस्त में खड़े हुए हैं और इस वक्त बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इस इलाके का भी। समनाबाद की अगर हम बात करें तो ये वो मशहूर तिजारती मरकज़ और तिजारत के साथ साथ रिहायशी मरकज़ भी कहा जाएगा। लेकिन ऐसा हाल कि यहाँ पे 2 मिनट खड़े हो जाएं तो आपको धूल मट्टी के अंदर जो है लथपथ कर दिया जाता है। देखें अकबर साहब, मसला ये है कि ब्लॉक 17 और ब्लॉक 18 दो एरियाज़ लगते हैं और इसके बीच की ये दरमियानी रोड है। इसका हाल क्या है, हमारी आवाम आज जोड़ों के मरीज़ बन चुकी है, ठीक है, उधर इलाज पे पैसा खर्च करती है, जहनी मरीज़ बन चुकी है, फेफड़े, ये मट्टी, धूल मट्टी, सिर्फ आवाम इस चीज़ के लिए रह गई है। आप सिंध गवर्नमेंट को उठाएं, उनके 18 साल से हम दावे सुन के आवाम भी पक चुकी है कि 18 साल में आपको भी पता है कि कराची को कहां से कहां हो जाना चाहिए था। सिंध गवर्नमेंट के पास है 18 साल 17 साल से ये गवर्नमेंट, उसके बावजूद हमें आवाम को भी लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं मिलता कि अब ये यूरोप बनाया जा रहा है। कौन सी सदी में कौन से टाइम पे यूरोप बनेगा। आवाम ने अपने इलाज के लिए जितना पैसा, देखें यहाँ 40-42-45 हज़ार कमाने वाले शहरी रहते हैं, उनका भी सोचा जाए कि वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं। आप टैक्सेस की मद में तो आवाम से पैसा निकाल लिया जाता है, फ्यूल महंगा हो जाता है, मगर उसके बाद आप उनकी सैलरी पे भी देखें ना कि आप सैलरी पे कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं।
मगर वहाँ नहीं सोचा जाता। वो अशिया बढ़ जाती है, घी, ऑयल, तब हर चीज़ पे महंगाई हो जाती है। मगर वो 45,000 या 40,000 कमाने वाला वो कैसे अफोर्ड करेगा, वो नहीं कोई सोच रहा। उसके लिए भी आसानी पेश की जाए ना, आवाम के लिए भी, मगर कुछ भी नहीं है। सिर्फ मीडिया पे आके कुछ जगहों पे अभी जैसे आपको सफाइयाँ होती है, कोई प्रोग्राम होता है ना किसी पार्टी का या कोई गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा होता है, तो यहाँ सफाइयाँ भी, रातों रात रोड भी जल जाता है। ठीक है, ऐसा भी हुआ है एक टाइम के बारिश के अंदर भी रोड डाला गया है जी, बारिशों में भी रोड डाला है, मीडिया नहीं दिखाया है। ये बात मीडिया के ही चैनलों पे चली है कि रोड बारिश के दौरान जो है रोड डाले गए। तो ये कौन सा काम हो रहा है कराची के अंदर, उल्टी गंगा बह रही है यहाँ। तो इनका यही है कि अब हम तो आवाम भी जितनी है चीज़ों को उठा रहे हैं, और आप मीडिया जैसे भाइयों के ज़रिए, और मीडिया बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट करती है, पहले भी किया है। हम तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि इसी तरीके से कम कराची को जो है कुछ नज़र षानी डाले सिंध गवर्नमेंट देखे, और जो टाउन हुकूमतें हैं वो अपना फ़र्ज़ अदा करें। और ये फिर बोलूँगा कि ये आपके ऊपर के लड़ाई झगड़े हैं, आप नीचे आवाम में ना दें, आवाम पितरी है आपके इन लड़ाई झगड़ों में। बिल्कुल सही कहते नजर आए कि ये आपके अपने ऊपर ही झगड़े हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी जिस तरह एक बुजुर्ग ने बात की जो यहाँ के ताजे थे, जिनको 28 साल हो चुके हैं समनाबाद पे, उन्होंने कहा कि जब कभी अगर होश आ जाए और वो कभी यहाँ पे सफाई करते हुए नजर आए तो हमारा ये सवाल होता है कि भाई सफाई अब नहीं करो, वरना अब हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि हम इस धूल मिट्टी में रहने के आदी हो गए हैं। आखिर कब तक कराची की आवाम को इस तरह बेयारो मददगार छोड़ा जाएगा? प्रोग्राम हम पूछेंगे साथ, मैं था आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर तारिक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।